हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी आर्या में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती से संबंधित एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और वह अपडेट निकल के आ रही है आंगनबाड़ी भर्ती रद्द से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश में लगभग 75 जिलों में 23,000 के आसपास आंगनबाड़ी के जो रिक्त पद थे उस पर भर्ती की प्रक्रिया जारी थी। लेकिन बीच बीच में यह सवाल उठते रहे कि जो आंगनबाड़ी की भर्ती प्रक्रिया जिले स्तर पर हो रही है उसमें धांधली हो रही है और यहाँ पर सीटें 1 लाख से 2 लाख सीट रुपए में यहाँ पर बिक रही हैं। अर्थात उनका ही सिलेक्शन यहाँ पर हो रहा है जो यहाँ पर पैसे दे रहे हैं और जिनकी मेरिट हाई है, जो योग्य हैं, उनसे भी पैसों की यहाँ पर मांग की जा रही है। तो दोस्तों, इसके संबंध में एक बहुत बड़ी यहाँ पे अपडेट निकल के आ रही है। वो अपडेट हम आपको बिल्कुल विस्तार से बताते हैं और आपको बताते हैं कि कहाँ कहाँ से किस प्रकार से यहाँ पे पैसे की मांग की गई है। और हमारे पास कमेंट भी आए हैं लोगों के, तो उस कमेंट को भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसमें लिखा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती में भ्रष्टाचार, मंत्री ने खुद खोली पोल। विभागीय मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने निदेशक ICDS को लिखा पत्र, भर्ती के लिए पैसे मांगने और मनमानी का लगाया आरोप। यहाँ दोस्तों, लखनऊ बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ICDS में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती में चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ संबंधित विभाग की ही मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने मोर्चा खोल दिया है। मंत्री ने निदेशक ICDS को पत्र लिखकर भर्तियों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की शिकायत की है। 21 फरवरी को लिखे पत्र में जिले स्तर पर हो रही इन भर्तियों को रद्द कर प्रदेश स्तर पर कराने की भी मांग की गई है। प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 52,000 से अधिक पद खाली हैं। इन पर महिलाओं की नियुक्ति होती है। वेतनमान 7,500 तक व योग्यता का मानक इंटर है। इन पर पिछले साल से भर्ती प्रक्रिया चल रही है, लेकिन कई जिलों में अनियमितता के आरोप और हाईकोर्ट में इसकी शिकायत से प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। भर्ती जिम्मेदारी जिला कार्यक्रम अधिकारी DPO के पास है। हालांकि इसके लिए गठित कमेटी का अध्यक्ष जिले के मुख्य विकास अधिकारी CDO को बनाया गया है, लेकिन DPO की बड़ी भूमिका है। महिला कल्याण एवं बाल विकास सेवा में पुष्टाहार राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने पत्र में DPO और कर्मचारियों पर अनियमितता बरतने का आरोप लगाया है। लिखा है कि वे जिस जिले में दौरे पर जा रही हैं वहां भर्ती में भ्रष्टाचार की ढेरों शिकायतें मिल रही हैं। आवेदन लेने से लेकर छंटनी तक DPO की देखरेख में हो रही है। गोपनीयता का पालन भी नहीं हो रहा है। DPO दफ्तर के बाबू आवेदक अभ्यर्थियों से सीधे संपर्क कर उनसे 2-2 लाख रुपए मांग रहे हैं। शुरू से ही विवादों में रही है भर्ती प्रक्रिया, निदेशालय की शिकायतों पर चुप्पी। तो दोस्तों, एक तो यह सीधा सा यहाँ पे हम अनुमान लगा सकते हैं और हमको सबको जानकारी है कि इस भर्ती में धांधली बहुत चली है। यहाँ पर पैसे देकर यहाँ पे लोगों का जो भर्ती प्रक्रिया थे उसमें शामिल किया गया है और जो योग्य उम्मीदवार थे उनको यहाँ पे हटा दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पे हम कई लोगों के कमेंट भी अब चेक कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर प्रीति देवी जी का कहना है कि उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में DB के बाद डोनेशन के लिए कॉल आ रही है ब्लॉक से। ये है दोस्तों, ब्लॉक से डायरेक्ट अधिकारी यहाँ पर पैसों की मांग कर रहे हैं ताकि उनका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात फाइनल मेरिट में नाम आ सके। तो प्रीति देवी जी उन्नाव से हैं, उन्नाव के उनके डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर उनके लिए डोनेशन के लिए कॉल आया है। यहाँ पे दोस्तों 8 घंटे पहले यहाँ पे आया है महेंद्र सिंह का, सर मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है लेकिन वहाँ से पैसों की मांग आ रही है, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, इनसे भी पैसों की यहाँ पे मांग की गई है। दोस्तों, यहाँ पर स्टडी क्लब से इन्होंने कहा है कि खूब चीटिंग हो रही है, जिसकी जितनी तगड़ी जुगाड़ उसका नाम DB लिस्ट में होगा, बाकी सभी इंतज़ार करते रहेंगे। यही हो रहा है, अंदर की बात बता दी सबको। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल यही हो रहा था। तो भर्ती प्रक्रिया पर अब यहाँ पे स्टे आ चुका है। बिल्कुल, अब भर्ती प्रक्रिया यहाँ पे रद्द तो नहीं हुई है, लेकिन अब भर्ती प्रक्रिया राज्य स्तर पर होगी। जिले स्तर पर जिसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है सब रद्द हो चुका है। अब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो आपको बिल्कुल नए सिरे से यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। और जो यहाँ पे आपकी अब योग्यता रहने वाली है वो 10th और 12th के आधार पर आपकी यहाँ पे मेरिट बनेगी। और जो पात्र उम्मीदवार हैं उनको यहाँ पे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, जैसे विधवा, परित्यक्तता, विकलांग और जिनकी आय कम है और मूल्यवासी हैं। ये 4 ऐसी ज़रूरी
एसेंशियल चीज़ें हैं इन पे ज़्यादा विचार किया जाएगा और 12th बेस पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। उसके पश्चात अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अर्थात अब यहाँ पर जो फाइनल मेरिट लिस्ट है फिर से बनाई जाएगी और फिर से अब भर्ती प्रक्रिया थोड़ी लंबी यहाँ पे फिर से खिंच जाएगी। जितने ज़िलों में यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर रद्द मान के चलिएगा। अब राज्य स्तर पर यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद एक ही फाइनल लिस्ट आएगी, पूरे ज़िलों की एक ही फाइनल लिस्ट आएगी, उसी के आधार पर आपकी ज्वाइनिंग मिलने वाली है। तो दोस्तों जैसी कोई नई अपडेट मिलती है हमारे चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले बता दी जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। धन्यवाद।